मठ मंदिरों की आलोचना के अलावा, ब्राह्मण की आलोचना के अलावा उनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। संतों की आलोचना के अलावा उनका कोई दूसरा काम ही नहीं है। बस अपना माल 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 माल, दूसरा का माल कड़वा, अपने ही तीर्थ स्थलों का स्वयं ही नुकसान कर रहे हैं। हम अपनी शक्ति की, पराशक्तियों की, पूर्व परंपराओं की, मान्यताओं की हम स्वयं ही नुकसान कर रहे हैं। आने वाले समय में पछताना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। यदि हम आपको अपने आप की, अपनी परंपराओं को बचाना है तो साधु संतों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनकी शरण में रहना पड़ेगा, ब्राह्मणों की शरण में रहना पड़ेगा, योगियों की शरण में रहना पड़ेगा, देवतुल्य सर्व समाज के कोई भी योग्य पुरुष हैं उनकी शरण का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति हावी नहीं हो सकता, उन पर आप ही हावी होंगे और वो पलायन कर जाएंगे आपको देख के। इसलिए ज्ञानवान पुरुष को का अनुसरण करें, ऋषि महर्षियों का जूठन लें, गुरु आचार्य का प्रसाद ग्रहण करें और उनकी विद्या को सुने, उनके बातों को सुने और अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के, पूर्वजों के, माता पिता की विचारधारा को समझते हुए उनका आशीर्वाद लें। और आवश्यकता लगे कहीं कहीं आप भी घर में अपनी सलाह करें कि यह आपकी सही सोच नहीं है, इसमें मैंने शोध किया है, यह बात सत्य है पिताजी, भगवान को मानो, आप गलत दिशा में हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप को हमारे प्रहलाद जी समझाते हैं कि विष्णु है, ईश्वर है, तुम गलत ही अहंकार कर रहे हो, परमात्मा परमात्मा होता है। एक दिन प्रहलाद ने बता दिया कि परमात्मा की शक्ति क्या होती है, लेकिन बताया कब? कई बार उनको प्राण मृत्यु दंड दे दिया गया, तब भी भगवान प्रकट नहीं हुए। मात भक्त को पता लगा कि तुम्हें किसी ने बचा लिया और वो राक्षस दल सोचता रहा ऐसी कौन सी माया है कि हमने तो उसको छत से फेंक दिया, पहाड़ी से फेंक दिया, हमने तो आग में जलाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बचता कैसे है? कोई बोला इसकी किस्मत अच्छी है, कोई बोला कोई ऐसा लगता है कि पवन देव ने हाथ में ले लिया हो, कोई कहता है कि गद्दे पर घास के ढेर पर गिरा उसको तो असर भी नहीं हुआ। और राक्षस कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानते, यही लड़का कोई मायावी है, इसके पास कोई जादू है, कोई ट्रिक है, कोई मैजिक है, इसके पीछे का पता लगाओ। बोले उसको जला के देखते हैं, सामने देखते कौन आता बचाने। पहला से पूछा बताएं आप कैसे बच जाते हैं, क्या आप कौन बचाता है? बोले नारायण बचाते हैं, मेरे विष्णु बचाते हैं, मेरे परमात्मा बचाते हैं, मेरा ईश्वर बचाता है, वह बचाता है जो कण कण में व्यक्त है। बोले ऐसा है? फंस गया बात में प्रहलाद। यदि कण कण में नहीं कहता तो जलाया नहीं जाता। लोग सुझेल ही रहे थे कि इसके पास विद्या क्या है, लेकिन एक दिन समय आया, अनेकों घटना के बाद, आप लोग तो एक बार में चाहते हो घटना घटे और पंडों का सगा प्रकट हो जाए, छींक आवे पंडों का सगा सामने आ जाए, ऐसा होता है। प्रहलाद ने तो कितना झेला, कितनी परेशानियां झेली, कितनी कठिनाइयां झेली, अंत में उसने एक ही कह दिया कि पिताजी मेरा ईश्वर कण कण में है। तो बोले क्या तेरा ईश्वर क्या ये खंभों में है? बोले बिल्कुल है। क्या तुम्हारा ईश्वर यहां पर भी है? बोले बिल्कुल है। क्या तुमको देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। क्या तुम्हारी मदद करेगा? बोले बिल्कुल करेगा। परीक्षा ली जाए? जी ले लीजिए पिताजी। क्या ईश्वर तो हमसे बड़ा है? बोले आपका व्यक्त अहंकार है, मेरा ईश्वर इतना बड़ा है कि जन्म और जन्मांतर भी आप जन्म लेते रहे, मेरे ईश्वर के नाखून तक भी नहीं पहुंचे आप। जब वो कुंभ में गर्म कर दिया गया और प्रहलाद को उससे बांध दिया गया, बांधने के लिए ले जा रहे सोरे, और जब एक चींटी रूप में परमात्मा ने दर्शन दे दिया, देखा इतना गर्म और चींटी उस पर जा रही है, तो प्रहलाद ने सोचा कि मैं तो इतना बड़ा हूं, जब चींटी को कुछ नहीं हो रहा तो मुझे क्या होगा? भगवान ने दर्शन दे दिया, भक्त ने देख लिया कि चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा क्या होगा? मेरा परमात्मा निश्चित इस कुंभ में है और उसमें, उस अग्नि में, उस समाहित स्थल में। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अंतिम चरण में चलते चलते कुंभ में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। मैंने समाहित शॉर्ट कथा सुना दी आपको। तो इतनी कठिनाइयों के पश्चात भगवान नरसिंह का दर्शन हो गया और उनकी सीताराम हो गई, उनकी राक्षसों की। तो ऐसे ही जो सनातन का विरोध करते हैं उनका एक दिन अंत होता है। भक्तों घबराओ मत, ईश्वरवादियों बिल्कुल मत घबराइए, लेकिन कर्म करो, मेहनत करो, संघर्ष करो। मेरा आशीर्वाद है, आप जिस कामना से आए हैं सभी कामनाएं आपकी पूरी होंगी, लेकिन कर्म स्वयं करना पड़ेगा। श्री पंडों का सका दरबार आपको आज एक संकेत और करता है। आप दिन में अपने काम के लिए, परिजनों के लिए, बच्चों के लिए समय निकालते हो, कम से कम एक चालीसा, श्री हनुमान चालीसा, पंडोखर सकार चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कोई भी देवी देवता का स्मरण कम से कम एक माला जप करो। आपके जीवन में परिवर्तन होना दिखना प्रारंभ हो जाएगा और आप खुद कहोगे कि मुझे शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि किसी को लगता है कि मैं चालीसा बताता हूं, पूजा पाठ बताता हूं, यदि ये पाप है, अपराध है, तो क्या बताऊं? हमें बताएं। यदि हम ये नहीं बताते, बताओ क्या बताएं? हमारा ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारी पूर्व परंपराओं के ऋषियों की खोज हमारी जान, हमारी धड़कन है। जैसे तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हारा ज्ञान
प्राप्त कर आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, एडवोकेट्स बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। ऐसे ही हम लोग भी अपने पुराण शास्त्र पढ़ करके तुम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। अपनी अपनी पढ़ाई का कमाल है। आप डिग्री प्राप्त करके पदाधिकारी बनते हो, हम संतों का जूठन ग्रहण करके, उनको अनुसरण करके, शास्त्र पुराण पढ़ के हम जन कल्याण कार्य का कार्य करते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं। और साथ ही जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाती, वह काम पंडोकर सगा के दरबार के आशीर्वाद से सरल हो जाते हैं और किया हुआ कर्म, की हुई आपकी मेहनत सफल हो जाती है पंडोकर सगा के आशीर्वाद से। श्री पंडोकर सगा दरबार आपको कभी भी, आज से लेकर पूर्वांत तक जब से हम बैठ रहे हैं, पूर्व से देखते चले आइए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं जानकार हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं जान जाता हूं। हां, इतना सत्य है कि मैं स्पीकर हूं, बचता जरूर हूं, लेकिन इस स्पीकर का एम्पलीफायरम, इसकी मशीन श्री पंडोकर सगा हनुमान जी के चरण चिन्ह है। वहां से निकली हुई वायु तरंगे, वायु सैटेलाइट किरणों के माध्यम से मुझे पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति संभवतः, शब्द पर ध्यान देना, संभवतः यह परेशानी से आया है। इस परेशानी का उपचार यह है, यदि ऐसा करता है तो समाधान तय है। शब्दों का विशेष ध्यान देना है। संभवतः अमुक व्यक्ति का, आने वाले व्यक्ति का अंतर्मन, प्रेरणा, अनुभूति जैसे समुद्र में लहर उठती है, उसी प्रकार पंडोकर सगा की कृपा से मुझे अनुभूति होने लगती है और मैं जो लिख देता हूं वो समय पर फलीभूत हो जाता है। अमुक व्यक्ति कहता है महाराज जी ठीक बताया, तो बताता तो ठीक हूं मैं। गुरु शरण हनुमत कृपा से, पंडोकर सगा श्री आतिवन की कृपा से जान जाता हूं, समझ जाता हूं, उन तरंगों को महसूस कर लेता हूं। जैसे विज्ञान के लोग अपनी मशीनरी यंत्र के माध्यम से समझ लेते हैं, ऐसे ही हम अपनी प्रतिमाओं को जब भाव से देखते हैं तो तरंग महसूस कर लेते हैं कि ये तरंग का मतलब क्या है। जैसे सैटेलाइट में, वायु तत्व में हजारों नेटवर्क छुपे हुए हैं, जिनके नेटवर्क के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से, मशीन तंत्र के माध्यम से, मशीनी सत्ता के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से साकार देखते हैं। ऐसे ही मैं अपने पंडोकर सगा नामक टावर से मैं आने वाले एरिया में संपूर्ण प्राणियों के जो भाव होते हैं, वो तरंग जो आकाश में जाती हैं, उस नेटवर्क से मैं प्रॉपर मैच कर लेता हूं कि अमुक व्यक्ति फलानी परेशानी से आया है, इसकी परेशानी का उत्तर इस प्रकार है, इसका समाधान यहां से होगा, इसको यह कार्य करने से, यह अनुष्ठान करने से लाभ मिल जाएगा, या आवश्यकता डॉक्टर की है तो डॉक्टर को उपचार बताते हुए संदेश दे दिया जाता है और उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। यही है। और जो मुझे नजदीक से जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे पानी भोजन भी नसीब नहीं होता, तब पंडोकर सगा बन पाया हूं। तुम खाली बनना चाहते हो जलेबी रसगुल्ला खा के? 1 घंटे का तब भी नहीं करना चाहते हो? सीधा जो भी आया, महाराज हमारा वज्र छू लो, महाराज हम शक्ति चाहते हैं, तो मैं कहता हूं दरबार तथास्तु। भैया 32 साल लग गए हैं, और 32 साल में प्रतिदिन आज दिनांक तक भी जब जब उंगली उठती है तब मुझे अपना परीक्षण देना होता है। तब भी हम आज भी गुरुजी नहीं बन पाए। अभी बवाल उठा कि संत लोग, गुरु लोग, ब्राह्मण लोग, ये सब पाखंड है। अब जिसके ऊपर उंगली उठती है ना, वो जानता है। अभी जिस दिन तुम्हारे ऊपर उठेगी ना, और जिनको उठी होगी, उनका दिल जानता होगा, इतना मेरा दिल जान रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी। जहां मैं सुबह 5 बजे सोने वाला व्यक्ति, 11 बजे जगने वाला व्यक्ति, सुबह 8 बजे ही आंखें मेरे को तैयार करने, कोई ऐसा तो नहीं कोई फिर आ गया हो। हाँ, अरे मीडिया वाले भाइयों ने, नारदों ने कुंदी बजा बजा के कुंदी तोड़ दी, और भाइयों लोगों को इतनी गुस्सा आ गई कि अभी 1 दिन 2 दिन और भी आते तो हमें लगता है ठुक ना जाते। ये हम ऐसी मजाक की बात कर रहे हैं, कोई बुरा मत मानना। अब जिसका नंबर नहीं आएगा, बेचारा 15 दिन से पड़ा है, तो क्या तुम्हें छोड़ देगा? एक दादा ने तो एक मीडिया वाले से कहा, भैया आप तुम भग जाओ यहां से, तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो हमारा मूड खराब हो रहा हो। तो हमें पता लगा, तो फिर मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारा मूड खराब तो है, तुमसे ज्यादा हम है, अब सेंस में रहिए। यदि हमारा सेंस बिगड़ जाए तो हिम्मत आप दे देना, और तुम्हारी बिगड़ जाएगा तो फिर हमें कौन देगा? तो भक्त की मुस्कान गुरु की शान है, और शान गुरु की मुस्कान शिष्य की शान है, और दोनों जब खुश होते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होता है। क्या लाभ, क्या आनंद आया। तो आप लोग यह ध्यान दें कि दरबार में जब पर्चा बनता है, हम तो कई अनेक तरीके से दिखाते हैं दरबार। मीडिया वाले आए कि जाओ बांट दो लिफाफा जिसको दिया गया उसी को मिला। यदि आप लिख के ऐसी बंटवा दो, कोई भी धक 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 हुआ कि मर गया ना, कौन सा पर्चा किसके पास पहुंच गया, होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम तब भी कहते हैं हाँ ठीक है, बैठा दो लाइन में। वही आदमी आता जिसका पास लिफाफा होता है, वही आदमी होता है। वो मीडिया वाले कहते ये क्या हुआ? हमने कहा यही तो जलवा है पंडोकर सगा का। यदि ये नहीं होता तो कौन पूछता? यदि ये नहीं होता तो कौन पूछता? दुनिया पे एक आवाज उठी, दुनिया पे उंगली उठती है, लेकिन पंडोकर सगा पे उठती नहीं है, और ना आज तक उठा पाया दरबार के ऊपर।
और दरबार पर उठाने का प्रयास किया तो मौतोड़ जवाब दिया। वैसे तो मैं सच्चाई बता दूं, सभी देशवासियों को और सभी नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। पंडोकर सरकार को इस मामले में किसी ने नहीं छेड़ा है किसी कालनेम ने, तो मैंने मौतोड़ जवाब दिया था। और अभी जब सनातन पर बात आई तो पंडोकर सरकार के दरबार ने ही सबसे पहले चैलेंज स्वीकार किया कि बताने के लिए तैयार मैं हूं। क्या पूछना चाहते हो? कोई बता पाए नहीं बता पाए, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतवर्ष में कोई संत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है। क्या तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो? मैंने तत्काल में श्री श्याम मानव जी से कहा कि मैं बताने के तैयार हूं। बोले क्या बता सकते हैं? आधार नंबर? हमने ये तो छोटी बात है, हम बैंक अकाउंट बताएंगे और तुम्हारी ओटीपी दूंगा।